Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. So, beta, today we start our next chapter, that is lesson number 30, motion and time of class 7 science. In this chapter, we read about what is motion and what is time, and how we calculate the time and how we calculate the speed of any vehicle. Okay. So, f- what is motion? Motion is the movement. Okay, when we move from one place to another place, that is called the motion. Okay, when an object, any object, if you throw a ball, if the ball move from one place to another place, that is called the motion. Okay, so motion may be slow, motion may be fast. If you are walking, then your motion is slow. If you are running, your motion is fast. So motion is slow and fast, and on this motion the speed is dependent. What is our speed, in what time, how much distance we cover. So let's start about this. Let's begin. The given below are bits of information on various modes of transport. Okay, arrange them in the increasing order of their speed by writing number 1 2 3 in the correct boxes. Okay, there are different vehicles are shown with their description. You have to tell ki at which one is the slowest and which one is the fastest. So first is about the spaceship one. Words first, manned, private, spaceship. Okay, ये स्पेसशिप वन है जो वर्ल्ड का सबसे पहला क्या स्पेसशिप है, जो प्राइवेट स्पेसशिप है, जो इंसान को लेकर कहाँ जाएगा, स्पेस में जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अ पिक्चर ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेन. ट्रांस कॉन्टिनेंटल मीन्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाएगी. ठीक है, क्लियर. 1869 में बनी थी ये. फिर जेम्स स्टारले बाइसिकल उन्होंने बनाई थी 1871 में. वर्ल्ड फर्स्ट मैग्नेटिक लेविएशन मैगलेव ट्रेन कहते हैं 2004, जो जापान और चाइना ने क्रिएट की थी. ठीक. कैनोएज मेड इन द नीदरलैंड इन 6300 BC बिफोर क्राइस्ट. ठीक है ना. कैनोए तो जो वुड लोग था उसे कट करके बनाया था. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोप्लेन एयरबस A380 2005 में बनाया गया था. प्रिस द वर्ल्ड्स फर्स्ट गैस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार, जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चलती है, 2000 में इन्वेंट हुई थी. एंड राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेन है, दिल्ली मेट्रो जो ट्रेन है, ये डिफरेंट टाइप्स की क्या है, व्हीकल्स है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है. अब यू हैव टू अरेंज इट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो सबसे स्लोएस्ट अगर जाने के तुम्हें पता है, फर्स्ट वन इज 6300 BC. ठीक है. अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग और देयर स्पीड, स्पीड के बेस पे कर रहे हैं. तो सबसे नंबर वन डिक्रीजिंग नंबर पे कौन है, कैनोए. आफ्टर हु स्पीड इज, देन बाइसिकल स्पीड इज देयर. आफ्टर बाइसिकल द कार. okay, after car is the train. Okay, after train is the Rajdhani, that is metro train. And maglev trains are have more speed than the metro train. So sixth number is of maglev train. Seventh one is the world's largest aeroplane, that is Airbus. And the last one is the spaceship one, which is move in the space. So these are the numbering according to their speed. So now let's start about slow and fast motion. You have studied in the previous class that an object is said to be in motion if its position changes with time. Okay, टाइम के अकॉर्डिंग जब पोजीशन चेंज होती है, मीन्स आप 8 o'clock कहाँ थे, अपने हाउस में. ठीक है. 8:30 पे आप कहाँ पहुंचे, नूरपुर पहुंचे. तो दैट इज योर मोशन अकॉर्डिंग टू टाइम. आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं और विद इन टाइम, दैट इज कॉल्ड द मोशन. ओके. In some cases, position of an object changes very slowly and in other cases changes very fast. ठीक है. पोजीशन आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, आप जैसे वॉकिंग ही कर रहे हैं, आपको मैंने पहले एग्जांपल दिया. तो आप स्लोली स्लोली कर रहे हैं, अपने हाउस से स्टार्ट हुए, नियर बाय एरिया के विलेज तक आप आराम से चले, तो दैट इज अ स्लो मोशन. अगर आप रनिंग करते हुए जा रहे हैं, दैट इज द फास्ट मोशन. ओके. इफ टू एथलीट्स आर रनिंग ए रेस. ठीक है. रेस होती है, जैसे एथलेटिक की मीट हुई थी आपकी, एथलीट मीट हुई थी आपकी स्कूल में. तो वहां पे क्या, दो एथलीट्स रन करते हैं. एथलीट हु कवर्स द टोटल डिस्टेंस इन लेस टाइम विन द रेस. ठीक है. अगर 100 मीटर की रेस है, 2% 100 मीटर की रेस में क्या कर रहे हैं, एज ए एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जब वो रन करते हैं तो जो कम टाइम लगाता है, ठीक है, हम कहते हैं उसकी स्पीड क्या है, फास्ट है. उसकी मोशन क्या है, फास्ट है. और जो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, स्लो है. ओके, क्लियर. तो ए मोशन इज सेड टू बी स्लो इफ टेक मोर टाइम एंड फास्ट इफ इट टेक लेस टाइम टू कवर द डिस्टेंस. तो मोशन क्या है, को स्लो कब कहेंगे, कि डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर हम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं. और हम मोशन को फास्ट कब कहेंगे, कि डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर हम टाइम क्या ले रहे हैं, कम ले रहे हैं. तो दैट इज द स्लो एंड द फास्ट मोशन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज द स्पीड. कि व्हाट इज स्पीड. स्पीड क्या होती है बेटा. स्पीड इज देयर, आपको इस फॉर्मूला से याद रखें, स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम. कि आपने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, दैट इज कॉल्ड योर स्पीड. मीन्स यही है कि मान लो
आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस था आपका स्कूल का, मान लीजिए अगर हम बात करें कि आपके विलेज से, चलो 3 किलोमीटर मानते हैं, आपके विलेज से जो स्कूल का डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है, और आप टाइम, ये तो आपका डिस्टेंस हो गया, और आप टाइम कितना ले रहे हैं उसको कवर करने के लिए, आप मान लो उसको ले रहे हैं 15 मिनट्स। आप उसको कितना ले रहे हैं, 15 मिनट्स। तो आप उससे स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, 3 किलोमीटर, और टाइम क्या है आपका 15 मिनट्स, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर अब आपको यूनिट्स का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूनिट्स को करने के लिए क्या होता है, जो यूनिट्स होती है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर के साथ आर लगता है, और मीटर के साथ क्या लगता है, मिनट लगता है। तो यहाँ पे अभी किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, और आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये कितना बजेगा हमारा, ये हमारा 3 जो किलोमीटर है वो हमारा कितना बजेगा, 3000 मीटर बन जाएगा। अब इसको आप 15 से डिवाइड कर दीजिए, 5 के टेबल से कट कर दीजिए, ठीक है। फिर ये 3 के टेबल से कट गया तो आपका आ गया 200 मिनट्स। कितना आ गया, 200 मिनट्स। तो अगर इसे आवर में कन्वर्ट करना, तो हमें पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, ठीक है। तो 60 मिनट, ठीक है, तो 1 मिनट बना, ठीक है। फिर मतलब 1 आवर बन गया, फिर अगला 60 120 हो गया तो 2 आवर हो गया, फिर 60 180, यानी कि 3 आवर, ठीक है। 20 मिनट्स हमारा क्या निकल जाएगा, हमारी स्पीड उसके अकॉर्डिंग निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्लियर, तो आपको ये हम और करेंगे भी न्यूमेरिकल्स, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। कहते राम स्कूल इज 12 किलोमीटर फ्रॉम द होम एंड टेक 25 मिनट्स टू रीच स्कूल, ओके। 25 किलोमीटर दूर है और उसको कितना टाइम लग रहा है, 25 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। जबकि दूसरा स्टूडेंट है गुरमन, स्कूल 5 किलोमीटर है, और उस घर से उसके और उसका डिस्टेंस टाइमिंग क्या है, 15 मिनट है, टू स्कूल बाय ऑटो रिक्शा, ओके। इफ वी वांट टू नो हु ट्रेवल फास्टर एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट, तो वी हैव टू, वी नीड टू क्वांटिटी टू कंपेयर द टू मोशन। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड की, हमें से किसकी चेक करनी है, स्पीड। तो व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, ठीक है। कितने टाइम में हम कितना डिस्टेंस कवर करें, डेट इज कॉल्ड द स्पीड। अब यहाँ पे हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम राम की स्पीड हमें पता है कि 12 किलोमीटर है, कितने मिनट में, 25 मिनट। तो यहाँ इन्होंने मिनट को क्या बना दिया, ठीक है। 12 किलोमीटर को मीटर बनाया, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके 12,000 मीटर आ गया। 25 मिनट को सेकंड बना दिया, तो हमें पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो उन्होंने 25 को 60 से मल्टीप्लाई किया, तो जब इनकी कैलकुलेशन की गई तो आंसर कितना आया, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड को मापने की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड होती है, या किलोमीटर पर आर इसकी यूनिट्स होती है। तो इन्होंने मीटर पर सेकेंड में इसको निकाल दिया, आप किलोमीटर पर आवर में ही कर सकते हैं, ठीक है। आपको फिर क्या है, 12 किलोमीटर 25 को आवर बनाना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 60 से, ओके। गुरमन की 3 किलोमीटर थी और टाइमिंग 50 मिनट थी, तो मीटर, किलोमीटर को मीटर बनाया 5000, मिनट को सेकंड बनाया 60 से मल्टीप्लाई किया, तो 5.5 मीटर पर सेकंड। तो इससे आपको पता चल रहा है किसकी स्पीड ज़्यादा है, राम की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। देखिए इस पैराग्राफ को आगे रीड करेंगे। कहते सो वी कैलकुलेट दैट कंक्लूडेड राम रीचेज फास्टर देन गुरमन इन द अबव एग्जांपल, व्हाट डू यू थिंक द स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड, तो यूनिट की स्पीड क्या है, कहते वाई इज किलोमीटर कन्वर्टेड टू मीटर एंड मिनट इनटू सेकंड, कि हमने किलोमीटर को मीटर में और मिनट को सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यूनिट ऑफ स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में करते हैं, ठीक है। साथ ही क्या है, देखिए आल्सो वी कैन एक्सप्रेस भी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में बता सकते हैं, किलोमीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में भी हम एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या मानी जाती है, मीटर पर सेकंड इसकी क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट जो कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, दैट इज व्हाई वी कन्वर्ट किलोमीटर इन मीटर एंड मिनट्स इनटू द सेकंड। इन केस ऑफ ट्रेन, एरोप्लेन एक्सेट्रा, डिस्टेंस कवर इज वेरी लार्ज, तो वहां पे हम किस में मापें, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। जो एरोप्लेन, कार, बस है वो किलोमीटर में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो वहां पे हम किलोमीटर पर आवर क्या लेते हैं, स्पीड की यूनिट्स को लेते हैं, ठीक है। तो जर्नल क्या है, मीटर पर सेकंड, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। और आपको ये फॉर्मूला बेटा आना चाहिए, इस फॉर्मूला के बेस पे ही आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। आपको किलोमीटर को मीटर में, आर को मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट के हाउ एवर, हाउ डू वी मेजर और नो द स्पीड ऑफ व्हीकल्स, हमें व्हीकल्स की स्पीड कैसे बनती है। आपको पता है आपके जो व्हीकल्स होते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, पैनल शोइंग मूविंग नीडल ऑन डैशबोर्ड ऑफ ए व्हीकल्स, जितने व्हीकल्स होते हैं, स्कूटी, कार, बस हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल, उनमें एक सुई होती है ना, एक
इंस्ट्रूमेंट होता है, एक पैनल सा होता है, एक नीडल होती है जो मूव करती है, उससे हमें पता चलता है कितनी स्पीड है, 60 की स्पीड पे जा रहे हैं, 50 की स्पीड पे जा रहे हैं, 40 की स्पीड है, दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। उसे हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर, की वो स्पीड को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। एक और डिवाइस होते हैं, स्पीडोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल लाइक कार, बस, ट्रक। अब हमारे व्हीकल्स में एक और भी डिवाइस होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे व्हीकल ने अभी तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल इज मेजर्ड बाय अनदर इंस्ट्रूमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर। तो ये दोनों स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, ये दोनों जो होते हैं बेटा, ये हमारे व्हीकल्स में होते हैं। स्पीडोमीटर स्पीड को कैलकुलेट करके बताती है कि हम कितनी स्पीड से व्हीकल चला रहे हैं, और ओडोमीटर से पता चलता है कि हमारा व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है। ओके, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि आपको टाइम दिया गया है और आप उस टाइम के अंदर क्या है, अगर आपने को एक सेकंड में आपने 10 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में आपने फिर 10 मीटर कवर किया, थर्ड सेकंड में फिर आपने 10 किया, मतलब कि टाइम, जितना टाइम है उसमें आप सेम डिस्टेंस अगर कवर कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या है, एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम में कभी स्लो जा रहे हो, कभी फास्ट जा रहे हो, कभी धीरे हो रही है आपका व्हीकल, कभी जैसे, अगर ये बात एग्जांपल ले तो हम लेते हैं, हम स्कूल की तरफ आ रहे हैं, बहुत ट्रैफिक जैम है, तो कभी आपके व्हीकल की स्पीड ज़्यादा होगी, कभी व्हीकल की स्पीड क्या कम हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हम उसमें सेम डिस्टेंस कवर नहीं करें। लेकिन अगर रोड फ्री है, खाली रोड है, आराम से हाईवे पे जा रहे हैं, तो हमारी एक पर्टिकुलर स्पीड रहती है, पर्टिकुलर टाइमिंग रहती है कि इतने टाइम में हमने इतना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कहते we observe that a car, a bus or any other vehicle does not move with the same speed, उनकी सेम स्पीड नहीं होती थ्रू आउट द डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। कभी धीरे जा रहे हैं, कभी तेज जा रहे हैं, कभी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, कभी कम डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ये व्हीकल इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पहले व्हीकल खड़ा है हमारा, तो जो पोजीशन पे चीज़ खड़ी है वो मूव नहीं कर रही, उसे हम रेस्ट पोजीशन कहेंगे। देन स्पीड अप, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ेगी, मे स्लो डाउन इफ देर इज ट्रैफिक। ओके, इन सच केसेस वी से दैट व्हीकल इज नॉट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, की व्हीकल की स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि कभी वो तेज हो रहा है, कभी वो स्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे उसकी मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन आ गई, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वल टाइम है और इक्वली डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इन सिंपल वर्ड, इन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट विल हैव ए कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द जर्नी, कि जहाँ तक उसने जाना है उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट ही है, कि 20 किलोमीटर जाना है और वो क्या है 10 मिनट्स पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग क्या डिस्टेंस कवर करें। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया, देखिए 1 मिनट आई विल शो यू। अगर आप ये डायग्राम कैरी कर देख पा रहे हैं बेटा, देख 1 मिनट वेट, यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखो ये कार दिखाई गई है आपको। ये कार पहले 0 मीटर डिस्टेंस पे, मतलब रेस्ट पोजीशन में थी, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, अगले 2 सेकंड में 20 मिनट, थर्ड सेकंड में 30 मिनट, फोर्थ सेकंड में 40, फिफ्थ सेकंड में 50, मतलब देखो एक एक सेकंड में वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कवर करती जा रही। दैट मीन्स क्या, टाइमिंग भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, 1 1 सेकंड इंक्रीज हो रहा है और 10 10 मीटर क्या इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। की स्पीड आपकी टाइम के अकॉर्डिंग क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। अगर वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, तब उसे हम क्या कि पहले से 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर लिया, भाई 2 सेकंड में स्पीड बढ़ा के उसने 30 कर लिया, ठीक है। फिर उसने क्या, अगले थर्ड सेकंड में आया तो फिर से 10 पे आ गई, फिर उसने स्लो कर लिया। तो अगर डिस्टेंस सेम कवर नहीं हो रहा, सेम इंटरवल ऑफ टाइम है, तब उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, देयर इज द न्यूमेरिकल्स, ओके, कहते कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए बस दैट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर इन 1 आवर 20 मिनट्स, ठीक है बेटा। क्या कहा, देखो आपने यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करनी है और हमें स्पीड का फॉर्मूला पड़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस उन्होंने हमें क्या दिया, डी से लिख सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में, 80 किलोमीटर। टाइम क्या दिया, 1 आवर 20 मिनट्स। तो इन्होंने देखो बेटा क्या किया आपको, उन्होंने आवर को 1 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट किया। हमें पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं बेटा, 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट्स बन गए, 20 मिनट साथ में एक्स्ट्रा दिए हैं, तो 60 + 20 कितना हो जाएगा, 80 मिनट। तो स्पीड क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 80 किलोमीटर, टाइम 80 मिनट, तुम्हारा क्या आ गया, 1 किलोमीटर पर मिनट। आंसर क्या आया, 1 किलोमीटर पर मिनट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर वो आपको कह सकते थे बेटा एक और चीज़, कि किलोमीटर पर आवर है तो आप उसको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करो। अगर वो कह दें कि भाई ये तो आपने मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो आप क्या करेंगे बेटा,
80 किलोमीटर जो आपका है उसको आप मीटर में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 के साथ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो 80,000 मीटर बन गया। और आपको मिनट का क्या बनाना है, सेकंड बनाना है, तो 80 मिनट्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा देखेंगे, अगर 8, ये आ गया 1000 और 6 से कट करेंगे तो ये हमारा पॉइंटों में आंसर आ जाएगा, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 6 जा 36 आएगा, तो 16 पॉइंट समथिंग आपका क्या है, मीटर पर सेकंड क्या आएगा, इसका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला, कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देयर इज वन मोर न्यूमेरिकल, that is Robert start from home by a car at 8:30 a.m. and reaches uncle house at 11:30। कि रॉबर्ट अपने घर से चला 8:30 पे और अपने अंकल के घर पहुंचा 11:30 पे, तो टाइमिंग क्या हो जाएगी, 2 आवर की, सॉरी 3 आवर की, 8:30 9:30 10:30 11:30, तो टाइमिंग उसकी क्या होगी, 3 आवर की हो गई, ठीक है। इफ डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर, तो स्पीड निकाल, तो वही स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 180 है, टाइमिंग 3 आवर है, 3 आवर कैसे निकाले, 8:30 से 11:30 अगर कैलकुलेट करोगे तो 3 घंटे का टाइम पीरियड हो गया ना, तो उसको आप डिवाइड कर देंगे, तो 8 6 जा 3 6 जा 80, तो आपका 60 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। वन मोर एग्जांपल इज दे, जीप की स्पीड दे दी, अब आपको स्पीड दे दी है, क्या दी है, स्पीड दी है और टाइम दिया है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस की है। तो अब आप स्पीड के फॉर्मूला से डिस्टेंस का फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, देखिए आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस स्पीड की जगह आ गई और स्पीड और टाइम आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें 90 किलोमीटर पर आवर थी, टाइम 5 आवर था, मल्टीप्लाई किया तो 450 किलोमीटर आ गया। मीटर में निकालना है इन्होंने, क्योंकि क्या कहा कि किस में निकालो, मीटर में निकालो, तो मीटर के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 450 को आपने जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 4,50,000 मीटर आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे दो फॉर्मूलाज हो गए, स्पीड का और डिस्टेंस। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो अगर टाइम निकालना है तो टाइम का क्या हो जाएगा बेटा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम स्पीड की जगह चल जाएगा, स्पीड उसके नीचे है, तो आप उससे टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप बेटा आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉल मी और आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।